आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग किंगडम ऑफ फ्रियोन के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एडोनिस को देखते हैं जिसको कुछ विचेस ने पकड़ रखा था क्योंकि एडोनिस दर्द के मारे चीख और चिल्ला रहा था। विचेस कहती हैं कि हमें पहले से ही पता था कि कोई इंसान हेट्रोफेस ट्रांसफर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि एडोनिस इतना दर्द में था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो बस चिल्लाया जा रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे विचेस की लीडर ओफेलिया आती है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एडोनिस को शांत कर देती है। फिर धीरे धीरे करके एडोनिस का दर्द खत्म हो जाता है। फिर हम लोग तब का सीन देखते हैं जब उस सोल्जर ने एडोनिस का गला काट दिया था। दरअसल वो सोल्जर भी एक विच थी जिसने डुप्लीकेशन मैजिक का इस्तेमाल करके एडोनिस की एक नकली डेड बॉडी बना दी थी। वो विच एडोनिस को बताती है कि मैं ऐना हूँ जो डोरोकर के साथ इस नेशन के अंदर आई थी और ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था जिससे क्लोई को फिर से जिंदा किया जा सके। इसके बाद ओफेलिया अपने पावर का इस्तेमाल करके एडोनिस को उस जगह पे बुला लेती है जहाँ पे इस समय वे छुप के रह रही हैं। लेकिन ऐना डोरोका के लिए काफी उदास थी क्योंकि डोरोका इसी प्लान के चलते मारी गई थी। जिसके बाद ओफेलिया एडोनिस को गले लगा लेती है और उसे शुक्रिया कहती है उनके लिए फाइट करने को। लेकिन एडोनिस तुरंत पीछे हटता है और पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद एडोनिस आसपास के जगह पे देखता है। ओफेलिया एडोनिस को बताती है कि ये जगह विचेस का नेशन है जहाँ पे सारी विचेस अभी के लिए रह रही हैं। इसके बाद एडोनिस देखता है कि यहाँ पे विचेस हंसी खुशी खेल रही हैं और रह रही हैं। तभी दो विचेस एडोनिस से पूछती हैं क्या तुम ठीक हो गए हो। लेकिन एडोनिस उन्हें भावना देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। और ये दोनों विचेस क्लोई के बारे में जानती थी। वो दोनों विचेस एडोनिस को बताती हैं कि जब हम छोटे थे तब क्लोई हमसे काफी दयालु थी और यहाँ पे हर कोई उसे पसंद करता है। जिसके बाद एडोनिस को ओफेलिया के पास फिर से ले जाया जाता है। एडोनिस खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तो ओफेलिया उससे कहती है कि कोई भी इंसान इस जगह के ऊपर नहीं आ सकता है और जो रास्ता तुमने चुना है उस पे चलना तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है और वैसे भी तुम्हारी बॉडी काफी तनाव के अंदर है। एडोनिस पूछता है तो फिर मैं यहाँ पे कैसे आया। ओफेलिया कहती है बेसिकली मैंने तुमको यहाँ पे इनवाइट किया है क्लोई के स्टूडेंट को। एडोनिस ओफेलिया से पूछता है क्या तुम्हें क्लोई के बारे में पता है। ओफेलिया आगे से मुस्कुराते हुए कहती है बिल्कुल हमें पता है। इस नेशन के अंदर कोई भी ऐसी विच नहीं है जो कि क्लोई के बारे में ना जानती हो। क्लोई बहुत दयालु समझदार और ताकतवर थी और उसके जितना दयालु कोई भी नहीं था और वो जब आइस मैजिक यूज किया करती थी तब बिल्कुल सन की तरह गर्मी महसूस होती थी। लेकिन उसको विच के नेशन से निकाल दिया गया। एडोनिस कहता है तुम्हारा मतलब तुमने उसे निकाल दिया एक इंसानी बच्चे को मैजिक सिखाने के लिए। ओफेलिया पूछती है क्या क्लोई ने तुम्हें ये बताया। एडोनिस कहता है कि नहीं मैंने खुद ही पता लगा लिया क्योंकि आखिरकार मैंने उसके साथ इतना समय जो बिताया है। ओफेलिया एडोनिस को बताती है कि मैजिक विचेस के लिए कभी न बदलने वाली चीज की तरह है जैसे कि उनकी सोल और मैजिक इस बात का भी प्रतीक है कि भगवान ने विचेस के ऊपर अपनी शक्ति और भक्ति दिखाई है जिससे सारे विचेस इंसानों का मार्गदर्शन कर सके। लेकिन मैजिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इंसानों को सिखाया जाए। लेकिन इसके बावजूद क्लोई ने एक इंसानी बच्चे को अपने स्टूडेंट के तौर पे चुन लिया। यहाँ की हर एक विच ने उससे बस इतना ही कहा कि वो उसे छोड़ दे और वापस चली आए। लेकिन क्लोई ने आगे से बस इतना ही कहा मुझे माफ कर देना। लेकिन एडोनिस आगे से कहता है क्या तुम्हारा रोना धोना हो गया। ओफेलिया आगे से कहती है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो वहाँ पे एडोनिस के क्विल को बाहर निकालती है। एडोनिस जैसे ही अपने क्विल को देखता है तो वो लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन उसका शरीर काफी कमजोर था इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। एडोनिस आगे से बस इतना ही कहता है कि वो मुझे वापस कर दो। ओफेलिया एडोनिस से कहती है कि ये मैजिक को ओढ़े हुआ फिनिक्स फेदर जिसके ऊपर लहरों का निशान बनाया गया है जैसे कि किसी ने श्रृंगार किया हो और एक लाल ड्रैगन की आंख ये क्विल क्लोई ने तुम्हारे लिए बनाई थी जो कि सच में किसी मास्टरपीस से कम नहीं है कि ये सच में क्लोई ने तुम्हारे लिए बनाई थी। एडोनिस आगे से कहता है कि और कौन बना सकता है। इसके बाद एडोनिस ओफेलिया से पूछता है कि तुम ही ओफेलिया हो तो फिर बताओ कि क्लोई को फिर से जिंदा कैसे किया जाए। ओफेलिया कहती है कि कोई भी विच झूठ नहीं बोलती है। लेकिन जब एडोनिस ऊपर देखता है तब वो दंग रह जाता है क्योंकि एडोनिस को पता चलता है कि वो पृथ्वी से कोसों दूर किसी स्पेस के दूसरे प्लेनेट के ऊपर है। ओफेलिया उसे बताती है कि ये किसी तरह से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह है जो कि अब विचेस के रहने के लिए शांति भरी जगह है और इस नेशन का नाम है विचेस लूनामिलिया। लेकिन इसके बाद हम लोग डायरेक्टर यामातो को देखते हैं जो कि किसी जगह के ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे थे। फिर हम लोग फिर से ओफेलिया और एडोनिस को देखते हैं और एडोनिस ने अपने ऊपर स्पेस सूट पहन रखा था। ओफेलिया कहती है कि शायद इंसानों का असली रंग बाहर आ ही गया है इसीलिए भगवान ने गोलाकार दुनिया बनाई है ताकि उनको उनके ही फ्यूचर से दूर रखा जा सके। इसके बाद ओफेलिया एडोनिस को उन विचेस की कब्रें दिखाती हैं जिन्होंने अब तक इस लड़ाई के अंदर अपनी जान गंवाई थी। जिसके बाद ओफेलिया कहती है कि इंसान अपनी भावनाओं के सामने लाचार है। प्यार हमेशा से ही अधूरा था लेकिन सूरज के उगने
लगने से पहले हमेशा से ही अंधेरा था, तो बिल्कुल प्यार का अपोजिट हेट ही होगा। हम विजिस ने ही इंसानों को दूषित किया है, ऐसा इंसानों का किंग मानता है। जिसके बाद ओफेलिया एडोनिस को एक पेड़ के पास लेके जाती है जिसका नाम मीटो है और यही विचिस को जन्म देता है। यहाँ तक कि एडोनिस भी मीटो पेड़ को पहली बार देख रहा था, क्योंकि क्लोई ने कभी भी एडोनिस को अपने ओरिजिन यानी असलियत के बारे में नहीं बताया था। ओफेलिया एडोनिस को बताती है कि विचिस का एक ही जेंडर होता है, इसीलिए उनके पास कोई भी मीटिंग पार्टनर नहीं होता है और ये पेड़ ही सभी विचिस को जन्म देता है। और यही एक आखिरी पेड़ बचा है जिसको ये लोग अपने साथ ले आए थे, क्योंकि बाकी सारे पेड़ों को इंसानों ने पहले ही जला दिया था। ओफेलिया एडोनिस को बताती है कि अभी के लिए सिर्फ यही पेड़ है जो कि विचिस को पैदा और उन्हें रीजनरेट कर सकता है। लेकिन तभी एडोनिस की नजर एक फल के अंदर पड़ती है जिसके अंदर कोई विष थी और एडोनिस उसको क्लोई समझ लेता है। ओफेलिया एडोनिस को बताती है कि वो क्लोई नहीं है, वो विच अभी भी पैदा होने के लिए इंतजार कर रही है और उस विच को जो कि फल के अंदर है उसको दोबारा क्लोई बनने के लिए एडोनिस की ताकत की जरूरत पड़ेगी। ओफेलिया एडोनिस को बताती है कि मैजिक किसी तरह से किसी इंसान की सोच है जिसको इस मटेरियल की दुनिया में फिजिकल फॉर्म में लाया जाता है। इसीलिए एडोनिस जो रिटन स्टाइल समनिंग मैजिक इस्तेमाल करता है, इसीलिए कोई भी विचार सिर्फ एडोनिस की सोच के ऊपर ही निर्भर करता है जो कि किसी तरह से खुद में ही वर्सेटाइल है। जैसे एग्जांपल के लिए एडोनिस की मेमोरीज जो खुद में ही एक लाइफ स्पैन है यानी कि जिंदगी। इसीलिए अगर एडोनिस क्लोई की मेमोरीज को इस फल के साथ फ्यूज कर पाता है तो एडोनिस फिर से क्लोई को जिंदा कर सकता है। इसीलिए क्लोई को जिंदा करने की चाबी एडोनिस ही है। जिसके बाद ओफेलिया वहाँ से जाते हुए कहती है कि जब तुम तैयार हो जाओ तब बता देना, हम लोग सेरेमनी को शुरू कर देंगे। एडोनिस इस बात से काफी खुश था कि अब वो क्लोई को फिर से जिंदा कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे ऐना आती है जो कि एडोनिस के ऊपर इस बात से गुस्सा थी कि उसकी वजह से डरोका मारी गई। लेकिन एडोनिस इसके ऊपर कोई भी दया या भाव नहीं दिखाता है और वो जाते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे ही प्लान का हिस्सा था, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ऐना पीछे से कहती है कि इंसान हमेशा से ही सेल्फिश थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमने तुम्हारे जैसे किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली। जिसपे एडोनिस पीछे घूम के कहता है, क्या तुम लोग क्लोई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो? क्या इसी वजह से तुम लोगों ने मेरी जान नहीं बचाई है? फिर हमें पता चलता है कि डरोका ने मरने से पहले एडोनिस को बता दिया था कि विचेस भी क्लोई का इस्तेमाल करना चाहती हैं। इसीलिए एडोनिस को क्लोई को लेके वहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद एडोनिस बताता है कि विचेस इस तरह की जगह में भी बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के रह सकती हैं। इसीलिए विचेस को इतनी बड़ी जगह बनाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये जगह इंसानों को कैद करने के लिए एक पिंजड़े की तरह है जिसका इस्तेमाल विचेस इंसानी बच्चों को किडनैप करने के लिए करेंगे और उनको रिटन स्टाइल समनिंग मैजिक सिखाएंगे और उनसे फाइट करवाएंगे। क्योंकि विचेस खत्म होने की कगार पे हैं, इसीलिए उनका इस्तेमाल अल्टरनेटिव सोल्जर की तरह किया जाएगा। लेकिन सिर्फ क्लोई ही इस तरह के क्विल्स को बना सकती है, इसीलिए सारी विचेस उसे फिर से जिंदा करना चाहती है, क्योंकि इन क्विल के बिना रिटन स्टाइल समनिंग मैजिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐना एडोनिस को रोकती है और उससे पूछती है कि तुम इस तरह की जानकारी के साथ क्या करने वाले हो? मैं किसी भी कीमत पे डरोका की मौत को बेफालतू में नहीं जाने दूंगी। एडोनिस कहता है कि मैं अभी भी क्लोई को फिर से वापस लेके आऊंगा और उसकी इच्छा का पालन करूंगा, लेकिन अगर क्लोई ने तुम्हें मना कर दिया तो फिर सारी विचेस भी मेरी दुश्मन बनेंगी। जिसके बाद वहाँ पे क्लोई को फिर से वापस लाने की सेरेमनी शुरू की जाती है। एडोनिस आगे बढ़ता है और अपने रिटन स्टाइल समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसके पास क्लोई की जितने भी मेमोरीज थी उन सभी को फिजिकल फॉर्म में ले आता है और उन सारी मेमोरीज को उस फ्रूट के अंदर डालने लगता है। एडोनिस अपने मन में सोचता है कि मैं कभी भी उन यादों का व्यापार नहीं करता जितना भी समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, लेकिन अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ये बिल्कुल किसी सपने की तरह लगता है। फिर हम लोग एडोनिस और क्लोई के एक मेमोरी को देखते हैं जहाँ पे जब क्लोई बात ले रही थी तब एडोनिस चुपके से अंदर झांकने लगता है। लेकिन एडोनिस अंदर का नजारा देख के हैरान रह जाता है क्योंकि क्लोई की बॉडी के ऊपर कई सारे चोटों के निशान थे। क्लोई एडोनिस से कहती है कि छोटे बच्चों को इस तरह से नहाते हुए लड़कियों के ऊपर नजर नहीं डालनी चाहिए, जिससे एडोनिस शर्माते हुए पीछे घूम जाता है और कहता है कि तुम्हें काफी टाइम लग रहा था, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। हमने काफी टाइम से एक साथ नहीं नहाया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसीलिए मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। लेकिन क्लोई अंदर से रोते हुए कहती है कि शुक्रिया, एक सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरे साथ यहाँ पे खड़े हो, और अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं इस दुनिया में अकेले जिंदा ना रह पाती। एडोनिस इन सभी यादों को सोच के कहता है कि मैं भी। जिसके बाद वो क्लोई को आखिरी बार आई लव यू कहता है और क्लोई उसे शुक्रिया कहती है। और जब सेरेमनी खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि एडोनिस ने दोबारा जिंदा क्लोई को नहीं बल्कि डरोका को किया था। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।